हे ऋषिजनों, जगत जननी मां आद्य शक्ति भुवनेश्वरी के श्री चरणों का पुण्य स्मरण कर उनको कोटि कोटि बार भक्ति भाव पूर्ण प्रणाम करता हूं। आप जन इसे अटूट सत्य मानिए कि मां भुवनेश्वरी की पवित्र पावन कार्य कथा सुनने वाला प्राणी आदि व्याधि उपाधि से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इसीलिए हे ऋषिजनों, मां भुवनेश्वरी की कथा भक्ति भाव पूर्ण श्रवण करें। मां भुवनेश्वरी की अनुकंपा से पर्वतराज हिमालय के घर सती ने पार्वती के रूप में अवतार लिया। शिवजी हिमालय राज की राज्य सीमा में औषध प्रस्थ हिम पर्वत पर तप के निमित्त आए तो पर्वतराज ने अपनी पुत्री पार्वती को उनकी सेवा में नियुक्त किया। दानवराज तारकासुर भी शिवजी के वरदान से अहंकारी होकर देवताओं के लिए चिंता का कारण बना हुआ था। देवगण तारकासुर के अत्याचारों से त्राहि माम पुकार उठे थे और सहायता तथा निराकरण के लिए रति कामदेव शिव जी की समाधि को भंग करने के लिए कैलाश भेजे गए।
नहीं। हाय नाथ, देवाधिदेव महादेव को काम तो छू नहीं सका, परंतु उनके तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध की अग्नि तुम्हें छू गई। तुम्हारा भय ही साकार हुआ। तुम मुझे अकेली छोड़कर चले गए नाथ। शिव जी के क्रोध का भाजन बनकर तुम यशस्वी तो हो ही गए हो, परंतु अब मेरा क्या होगा? हे महादेव, हे शिव शंकर, पत्नी का स्थान उसके पति के चरणों में ही होता है। सौभाग्यहीन स्त्री सूर्यास्त के पश्चात व्याप्त कालिमा के समान होती है, जिसे संसार अशुभ मानता है। अब ऐसे अशुभ जीवन को लेकर मैं कैसे जीवित रह पाऊंगी? इसलिए अब आप मुझे भी भस्मीभूत कर दीजिए। खोलिए आप अपना तीसरा नेत्र, खोलिए। शांत हो जाओ रति, शांत हो जाओ। निसंदेह तुम्हारा पति कामदेव अब सदैह रूप से जीवित नहीं है, किंतु वह अनंग नाम से युगों युगों पर्यंत जन जन के शरीर में व्याप्त रहेगा। द्वापर युग में पुनः सदैह पति रूप में तुम उसे प्राप्त कर सकोगी। सखी पार्वती, तुम्हें क्या हुआ है? ये कैसी पीड़ा है तुम्हारे हृदय में, जो निराशा बनकर तुम्हारे मुख को क्लांत किए हुए है? ना आहार निहार, ना हमसे कोई वार्ता। मेरा मन आशंकित है सखियों। देवाधिदेव के प्रलयंकारी स्वरूप और उनके द्वारा कामदेव को भस्मीभूत होते जब से देखा है, तब से वो दृश्य मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। नारायण नारायण नारायण। नारद जी पधारे हैं। सादर वंदन मुनिराज। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। आसन ग्रहण कीजिए। नारायण नारायण। न जाने महाप्रभु ने कैसी कृपा की है मुझ पर। मेरी इस खड़ी चोटी को सूचना और प्रसारण केंद्र बना दिया है। मुझे सूचित किया गया कि पार्वती अपने मनोभाव प्रकट करना चाहती, तो हिमालय भवन की ओर आना पड़ा। अनगिनत पीड़ितों का हित आप साधते हैं मुनिराज। सच है, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप जैसा चतुर तो त्रिभुवन में अन्य कोई नहीं है। आप तो साक्षात युक्ति विशेषज्ञ हैं मुनिराज। नारायण नारायण। युक्ति विशेषज्ञ, चतुर, प्रयोजन क्या है तुम्हारा? सच तो यह है कि मैं तीनों लोकों में लगाई बुझाई करने वाले के नाम से कुख्यात हूं। क्षमा कीजिए मुनिराज, जो आपको लगाई बुझाई करने वाला कहते हैं, उनके पास शब्द और भाषा का अभाव है। पर ज्ञानी तो मानते हैं कि नारद लीला जग प्रसिद्ध है। अरे चतुर ही नहीं, अति चतुर हो। अच्छा, अब स्पष्ट कहो, मुझे लीला क्या करनी है? मुनिराज, कामदेव को भस्म कर देवाधिदेव ने स्पष्ट कर दिया कि वे परम वैरागी हैं। राग उन्हें छू भी नहीं सकता। ऐसे में मैं उनका वरण किस विधि करूं? बताइए ना मुनिराज। उपाय सरल है, तब करो। जब तब से ही परमेश्वर प्रसन्न होकर समीप आते हैं। शिवजी रुद्र होते हुए भी भोलेनाथ हैं, तब से वे द्रवित होंगे। तुम तप करो, मैं कैलाश जाकर लगाई बुझाई नहीं मुनिराज, नारद लीला करें। हाँ, तुम्हारे पास शब्द व भाषा का अभाव नहीं है। मुनिराज, तब के लिए मुझे माता पिता की आज्ञा लेनी होगी। आप मुझे आशीर्वाद दें। मेरा आशीर्वाद है पार्वती। ओम नमः शिवाय के जाप से शीघ्र ही शिव और शक्ति का मिलन होगा, जो सदा लोक कल्याणकारी होगा। नारायण नारायण।
हाँ? क्या बात है पार्वती? माँ, मैं तप करना चाहती हूँ। तब वो किस लिए? देवाधिदेव शिव जी को प्रसन्न करने के लिए वन में जाकर तप करूंगी। वन में जाकर? नहीं पुत्री नहीं, वन में हिंसक प्राणी होते हैं, प्राणों का भय है। तुझे तप ही करना है तो घर में मातेश्वरी की मूर्ति के सामने बैठकर तप कर। घर संसार के अशांत वातावरण में तप करना कैसे संभव है माँ? ऋषि मुनि, राजा महाराजा भी तो वन में तप करने जाते हैं। तप करने के लिए नितांत निर्जन स्थान चाहिए। किंतु पुत्री, तेरी कोमल काया वन के कठोर कष्ट नहीं झेल सकेगी। मातेश्वरी आद्य शक्ति पर मेरी अपार श्रद्धा है। उनकी कृपा मुझ पर सदा बनी रहेगी। फिर स्त्री तो स्वयं शक्ति स्वरूपनी है। माँ और पुत्री में क्या वार्ता हो रही है? पार्वती शिवजी को प्रसन्न करने के लिए वन में जाकर तप करना चाहती है। अति उत्तम। हमारी पुत्री के मन में आध्यात्मिक भाव जागृत हुए हैं, ये तो बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। शिव जी को पाने के लिए सती रानी ने भी तो तप किया था। लो माँ, अब तो मुझे पिताजी की भी आज्ञा मिल गई। तेरे पिताजी की आज्ञा के साथ मेरी आज्ञा भी समाहित है पुत्री। जा, अवश्य जा, साथ में जया विजय को भी ले जा। अवश्य माँ। तेरा मनोरथ सफल हो पुत्री। काल देवी, दृष्ट और मेरे अजय सेनापतियों, शिव जी ने मुझे वरदान दिया है कि उनके अतिरिक्त मुझे कोई भी नहीं मार सकता। हाँ, और शिव जी के इस वरदान पर मेरा अटल विश्वास है। इसलिए शिव भक्त होने से अब मैं अमर हूं। अब तो मैं त्रिलोक पर भी राज कर सकता हूं। हाँ, अवश्य दैत्यराज, शीघ्र ही त्रिलोक पर विजय प्राप्त कर लें तो सारा संसार आपको ईश्वर मानकर पूजेगा। हाँ। हम भी ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, हमें भी मान मिलेगा। नारायण नारायण नारायण। यदि गुप्त वार्ता नहीं हो रही है तो मैं खड़ी चोटी वाला यहां प्रवेश करूं क्या? देवर्षि, गुप्त वार्ता तो आप प्रवेश न करके भी जान लेते हैं, और संसार में आपसे क्या गुप्त है। पधारिए, आपका स्वागत है। स्वागत? हाँ। नारायण नारायण नारायण। दैत्यराज तारकासुर, आप तो उदार हृदय हैं। मेरा अनुमान निर्मूल निकला। मैं आशंकित था कि मुझे देखकर आपकी आंखें क्रोध से लाल हो उठेंगी, जैसा कि प्रायः ऋषि मुनियों को देखकर होता है। किंतु आप तो स्वागत कर रहे हैं। देवर्षि, क्यों लज्जित कर रहे हैं हमें? मन अति प्रसन्न हुआ ये जानकर कि आप लज्जित भी होते हैं। हमें लज्जित करने का सामर्थ्य केवल आप में ही है देवर्षि। हाँ, आपकी तो बात ही न्यारी है। आपकी सारी लीलाएं प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ही होती हैं। दैत्यराज, तुम बुद्धिमान हो। मैं तुम्हारे कल्याण के निमित्त ही यहां आया हूं, किंतु तुम्हारे सिर पर मृत्यु की छाया विराम करना चाहती है। क्या देवताओं की चापलूसी से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने
हमें मारने का निश्चय किया है? हाँ? भोलेनाथ शंकर ने तो ऐसा कोई निश्चय नहीं किया, किंतु हाँ, रुद्रपुत्र तुम्हें मार सकता है। रुद्रपुत्र? सती दहन के पश्चात तो शिव अकेले हैं, तो फिर ये पुत्र कहां से टपक पड़ा? भावी बड़ी प्रबल होती है। शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती श्रृंग तीर्थ में तप कर रही हैं। किंतु देवर्षि, रुद्रपुत्र द्वारा कुछ भी करना संभव नहीं होगा, कारण कि ऐसा होने से रुद्र का वरदान असत्य सिद्ध हो जाएगा। पुत्र पिता की प्रतिछाया होती है, पिता का तेज पुत्र में प्रवेश करता है। हिमालय राज को मां भुवनेश्वरी ने वरदान दिया था कि मेरा आंशिक स्वरूप तुम्हारी पुत्री बनकर जन्म लेगा। सो हिमालय सुता पार्वती जन्म ले चुकी है। तनिक विचार करो दैत्यराज, अवतार लेने का मां का क्या प्रयोजन हो सकता है? और ऐसी मां का पुत्र तो धर्मद्रोहियों का विनाश करेगा। देवर्षि, क्या आप हमें भयभीत और आतंकित करने आए हैं? हाँ? किंतु आप जानते हैं हम भयभीत होते नहीं, भयभीत करते हैं। हाँ, और ये भी सुन लीजिए, ऐसे पुत्र का जन्म होते ही हम उसका वध कर देंगे। पापम शांतम, पापम शांतम। दैत्यराज, स्वयं तुमने यह सत्य स्वीकार किया कि मेरा गमन आगमन प्राणी मात्र के कल्याण के निमित्त होता है। सो मेरा कार्य पूर्ण हुआ। अब तुम जानो, तुम्हारे विधाता जाने। नारायण नारायण नारायण। देवर्षि के कथन पर हमें विचार करना चाहिए दैत्यराज। बुद्धिजन कहते हैं कि रोग और शत्रु के उपजते ही उसका विनाश कर देना चाहिए। हाँ, तुम्हारा मत उचित है। पार्वती श्रृंग तीर्थ में तप कर रही है। साम दाम दंड भेद और कपट, किसी भी उपाय से तुम उसका तप भंग करो। शाकिनी डाकिनी भेजकर पार्वती को डराकर तप से विमुख करो। जाओ। जो आगे। पार्वती, नमः शिवाय। पार्वती, ओम पार्वती? नमः शिवाय। पार्वती, नमः शिवाय। पार्वती। माँ, पुत्री, शीघ्र ही घर चलो। तेरे पिता अत्यधिक रुग्ण हैं। अंत समय में तुझसे मिलना चाहते हैं। क्या हुआ है पिताजी को? तेरे आने के पश्चात संपूर्ण राज्य उजड़ गए। शत्रु आए और नष्ट भ्रष्ट करके चले गए। मैं अपने पिताजी को भली भांति जानती हूँ। वो किसी से भी परास्त और पराभित होने वाले नहीं हैं। पर तू बोल, कौन है तू? मैं हाय दैया, भूतनी है ये। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण 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 नारायण। कहो नारद, पृथ्वीलोक से क्या समाचार लाए हो? प्रभु, क्या कहूं और कैसे कहूं। पृथ्वीलोक में जाता हूं तो वहां प्रश्न किया जाता है कि शिवलोक के क्या समाचार हैं, और यहां आने पर आप वहां का समाचार पूछते हैं। तो क्या पृथ्वीलोक में भी शिवलोक की चर्चा है? अपने भक्त से क्यों परिहास करते हैं प्रभु? सर्वज्ञ हैं आप, स्वयं जानते हैं कि वहां आपके भक्तों में केवल आपकी ही चर्चा है, और कुछ भक्त तो आपके नाम का जाप करते हुए कठोर तप में रत हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय। देखा भोलेनाथ आपने, पृथ्वी लोक से शिवलोक तक आपके नाम मंत्र की गूंज है।
सत्य कहा नारद ने। हिमालय राज की पुत्री पार्वती ने आपके नाम का जप करके अद्भुत सिद्धि प्राप्त कर ली है। माया के वश के कारण मनुष्य तो सत्य को नहीं जान पाता, पर हे देवादिदेव, आप तो परब्रह्म परमेश्वर हैं, इसलिए अवश्य जानते होंगे। पार्वती आपके नाम मंत्र का कठोर तप कर रही है। हमारी आपसे प्रार्थना है, चलकर उसे दर्शन दें और साथ साथ इच्छित फल का वरदान भी दें। पर आप सभी को तो ज्ञात होगा कि पार्वती किस प्रयोजन से यह कठोर तप कर रही है। आपको अपना सौभाग्यनाथ बनाने के प्रयोजन से। नहीं, सती ने जब अपनी जीवन लीला समाप्त की थी, तब मैंने निश्चय किया था कि मैं पुनः विवाह नहीं करूंगा। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हुआ है परमदेव। और वर्तमान स्थिति यह है कि मां भुवनेश्वरी की आज्ञा से ही सती ने पार्वती के रूप में पुनः जन्म लिया है। आप तो सर्वज्ञ हैं। आपके वरदान से उन्मत्त महाबलवान दैत्य तारकासुर को आपके पुत्र के अतिरिक्त और कौन मार सकता है? हाँ, ऋषि मुनि देवगण जो भी हो, हमारा दासत्व स्वीकार न करें तो उन्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाए। फिर भी न माने तो उन्हें मृत्यु दंड दिया जाए, समझे? जाओ। तारकासुर ने भयंकर उत्पात मचा रखा है। वह धर्म का विच्छेद कर रहा है। वेद और धर्म की रक्षा के लिए मुझे आपकी इच्छा को पूर्ण करना होगा। जय जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। किंतु मुझे पार्वती की इच्छा से भी परिचित होना पड़ेगा। अवश्य अवश्य अवश्य। नंदी, तुम अंतरिक्ष में जाकर सप्त ऋषियों से कहो कि आवश्यक कार्यवश हम उनसे मिलना चाहते हैं। जैसी प्रभु की आज्ञा। जय जय शिव शंकर, जय जय भोलेनाथ।